आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत को इस मुल्क के हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को और उनकी हुकूमत को इस काले क़ानून को वापस लेना है जो हमारे आइन और संविधान के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ बनाया गया है। और हम अपने मुल्क के हमारे हिंदू भाई बहनों से, सिख भाई बहनों से और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तमाम अफराद से कहना चाहते हैं कि हमारा ये एहतजाज किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने मज़हब के तरीक़े से और अपने मज़हब के बताए हुए रास्ते के तहत हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। और जैसा कि आपने अभी सुना मौजूद उलमा इकराम के बसीरत व फ़रोज़ ख़िताबात के ज़रिए कि वफ़ मुसलमानों के लिए एक इबादत है। हमारे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को समझना ज़रूरी है कि हमारा देश भारत एक फूल के गुलदस्ते की तरह है और अगर एक फूल भी मुरझाया जाएगा तो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है और कोई बीजेपी आरएसएस के लोग अगर ये कहेंगे, आवाज़ नहीं आ रही, सबको आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, हाँ आ रही मौलाना, दिल्ली तक पहुंच रही आवाज़ ये। तो सुनो, बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। चमेली का फूल है तो आरएसएस बोल रही कि नहीं, तुम चमेली नहीं, तुम गुलाब की तरह बन जाओ। ये तो नहीं हो सकता है ना। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, यहाँ पर जितने फूल हैं अगर वो अच्छे रहेंगे तो मुल्क विकसित भारत बनेगा। अगर आप उस गुलदस्ते से एक फूल को निकाल देंगे या उस फूल को सूखने देंगे तो वो गुलदस्ता नहीं रहेगा। भारत एक चमन है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो चाहते हैं कि चमन हमेशा आबाद रहे, क्योंकि इस चमन में हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून पसीना इस चमन को खुशगवार बनाने के लिए इसमें अपना सब कुछ कुर्बान किया। ये क़ानून जो बनाया गया है वक्फ तरमीमी क़ानून, हम हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध भाइयों को बताना चाह रहे हैं, आपके धर्म के बोर्डों में आप ही के मज़हब का आदमी मेंबर बन सकता है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख ही लोग मेंबर बन सकते हैं। भारत के मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके धर्म के बोर्ड में आपके मज़हब के मानने वाले ही मेंबर बन सकते हैं तो मुसलमानों के धर्म के बोर्ड में आप कैसे दो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि आपके धर्म के बोर्ड में लिमिटेशन का क़ानून लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के क़ानून का मतलब यह है कि अगर नलगुंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्ज़ा करके 25 साल से भी बैठा है तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वफ़ की जायदाद पर कोई काबिज़ होता है उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज़ है तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। उनके वालिद
9 मरतबा के MP थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। तो वो जो आदिवासी मुसलमान है, क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत की आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। जो लोग इस वतन को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं वतन को छोड़ रहा हूं, मगर मैं ये जायदाद अल्लाह को उसका मालिक बनाता हूं। तो मोदी ने क्या कर दिया? कहा कि वो सेक्शन को उड़ा दिया आपने, लिमिटेशन के सेक्शन को उड़ा दिया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के सेक्शन को उड़ा दिया। अगर नलगुंडे में कोई वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, कलेक्टर उसका, गवर्नमेंट उसकी मालिक बन जाएगी। आप कहां से वक्फ को बचा रहे हैं बताओ? फिर कानून यह बना दिया गया कि 6 महीने के अंदर वक्फ के पोर्टल के ऊपर आपको मौजूदा वक्फ को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर 6 महीने में नहीं करे तो वो वक्फ नहीं रहेगा, कोर्ट को जाओ। और अगर रजिस्टर करने गए तो कोई भी एक जोकर जाकर बोलेगा नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलेक्टर साहब खाली इंक्वायरी लिखना उसके ऊपर, इंक्वायरी जैसा लिखे, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर साहब इंक्वायरी लिख देंगे और जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनको जाके बोलेंगे आखा आपका काम कर दिया, हम अपनी वक्फ की जायदाद से महरूम हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं कागज की जरूरत नहीं है, तो फिर सेक्शन 3 क्या है बताओ हमको? आप कह रहे हैं कि कागज नहीं है, तो किसने इसको वक्फ किया था ये लिख दो। अरे 900 साल 400 साल पहले की मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कैसे मालूम होगा बताओ? तो आपका मंशा और मकसद एक ही है कि वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसार खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। तो क्या वक्फ की जायदाद को छीन नहीं रहे आप? आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं? अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह क़यामत का कहेगा ये कानून काला है, जिस चीज का मालिक अल्लाह है तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। बोलते हैं कि ट्रस्ट, जो ट्रस्ट रहेगा वो वक्फ नहीं होगा, जो बाद में बनाएगा वो वक्फ नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से, कहा कि सेक्शन 2C हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा, अरे मेरे भाई खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को लाकर उन्हें कहा कि इस कानून में हमारे बोरी भाइयों को मत रखो, बोरी भाइयों को हमको निकालो इस कानून से, क्योंकि हमारे पास दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। आपने उनके कंधे पे रख के तोप चला दी। मोदी ने 2C क्यों लाया? क्योंकि इस मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी ने बंबई में खोजा बरादरी के यतीम खाने को खरीद कर, गैर कानूनी तौर पर खरीद कर, जो वक्फ की जायदाद थी 20 या 22 करोड़ में, वहां पर उन्होंने अपना आलीशान महल बना लिया। तो आज मोदी बोलते हैं का बीजेपी वाले हमने खोजाओं को मेंबर बनाया। तुमने 2C इसलिए बनाया ताकि वो शख्स जो यतीम खाने पर अपना महल तामीर किया उसको फायदा हो जाए। ये इसकी हकीकत है इस कानून की। ये कानून वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया है,
ये कानून वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए बनाया गया है। पूरे रूल मेकिंग पावर्स, इस कानून के रूल मेकिंग पावर्स हुकूमत हिंद बनाएगी। तो क्या करेगी रियासती हुकूमत? अचार डाल के बैठेगी? कानून बनाने का काम तो रियासती हुकूमत का, उसके रूल्स बनाने का काम आप पूरे वो भी अख्तियारात छीन लिए जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। मोदी बोलते हैं कि मैं मुस्लिम बहनों का, बेटियों का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? वक्फ का औलाद है। अगर कोई नलगुंडे में यह डिसाइड करता है, फैसला करता है कि मैं अब जिंदगी के आखिरी मरहले में आ गया हूं, मैं अपनी पूरी जायदाद को वक्फ का औलाद करता हूं, इसका मालिक अल्लाह होगा और इस जायदाद से जो फायदा होगा मेरी औलाद को उससे फायदा होगा, तो मोदी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है। माने पूरे दुनिया के उलेमा एक तरफ, मोदी का इल्म एक तरफ। यकीनन हजरत इबलीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। क्या कह रहे हैं कि नहीं आप वक्फ का औलाद कर सकते हैं मगर बच्चों का हक नहीं मारना। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है, मैं अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बाप, कहां मां? मैं इन सब के ऊपर अपने रब को मानने वाला हूं। मैंने कहा कि रब को मालिक बनाता हूं। तो मोदी बोल रहे नहीं, बेटी का हिस्सा नहीं मारना। अच्छा, वो जो बच्ची जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिसका गैंग रेप उसके पड़ोसियों ने मिलकर किया था, उस बच्ची का जिसका नाम बिल्किस बानो है, आपकी हुकूमत ने, आपके होम मिनिस्टर ने, देश के होम मिनिस्टर ने उस बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों को, उस बच्ची के सामने उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मारने वालों को आपने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। क्या मोदी और बीजेपी के लोग बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अरे ये हमारी जायदाद है। आइन, हमारे आइन में आर्टिकल 300 क्या है जो हमको इख्तियार देता है हम किसको भी दें। हमारे हिंदू भाई जानते हैं, अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो वो अपनी किसी भी, अगर 2 औलाद है तो एक को पूरी जायदाद दे सकते हैं, या उनको भी नहीं दे के मोहल्ले में किसी को दे सकते हैं विल पावर के जरिए। तो विल पावर आपके पास, और हम अपनी जायदाद को अल्लाह को मालिक नहीं बना सकते। यह कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है तो वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया है। तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। बताइए आप, क्या बाकी रहेगा अगर मस्जिदें चली जाएगी, दरगाहें चली जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगे तो क्या बचेगा? आप कलेक्टर को इतना अख्तियार दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो इस कानून के तहत एक पोस्ट ऑफिस बन चुका है। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहे तो कलेक्टर फैसला करेगा कि आप मालिक है या नहीं। बताइए फिर क्या रहेगा? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है, इसके खिलाफ एहतजाज करना है। और फिर आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लाए हैं, कानून बना दिए वहां पे। अच्छा, ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं,
फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में। आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मौलाना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या कोई हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है क्या, बताओ आप? अच्छा, कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ, स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे आप, जाओ, एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3 कानून है, मगर नहीं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफ वर्जी करता है। अच्छा, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी है, जमीर की आजादी। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं शादी नहीं करके, हम बालिग हैं, हम औरत और मर्द हैं, हमारा जमीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा जमीर यह बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते, ये हमारा जमीर है। तो जमीर का एक हो सकता है किसी का, बताइए आप? नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाह हैं, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और फिर गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला, एक वहां पर एक तालाब है, 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है, बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमको सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सुनना है, मैं आखिर में सिर्फ आपसे यह भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाज लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। प्यारे, बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की, तो जरा तैयार रहना वो बारिश के लिए भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। और याद रखिए कि गज़ा में पिछले 2.5-3 महीने से कोई खाना गज़ा के फ़लस्तीनियों के पास नहीं है। 4,80,000 लोग भूखे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे हैं और 17,000 हमारी बेटियां हैं। कोई खाना नहीं है उनके पास। वाह रे तहजीबी दुनिया, वाह ये मगरिबी दुनिया जो सारी दुनिया को दर्स देती है ह्यूमन राइट्स का। अरे तुमने उन गज़ा के फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म का पहाड़ ढाया है, कभी तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। और हमको यकीन है, हमारा ईमान, हमारा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह लतीफ़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। जो लोग आज मासूम बच्चे रो रो कर मर रहे हैं, जो हमारी बेटियां रातों में रो रो कर तड़प रही हैं खाने के लिए, अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आप उन पर आसमानों से रहम फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आखिर में मैंने कहा था कि भाभी के बारे में बोलूंगा। हजरत माफी चाहता हूं, जरा बाजू जा रहा हूं। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहाँ के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप ज़रा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी ना दे। तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको। बोलो, अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। बहरहाल हम हुकूमत से मुतालबा करते कि आपको इस काले कानून को वापस लेना है और 25 तारीख के दिन आपको क्या है, इंसानी जंजीर, ह्यूमन चेन ऐसा पकड़ के ठहरना, कट ऐसा टाइट पकड़ के पूरे ठहर जाना। बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोलते उनको भी ला लेना, छोड़ना नहीं दूसरों की तरह। ना ना ना, दूसरे कर दिए मगर आप नहीं करना। ये वफ़ का मामला है। मुत्तहिदा तौर पर अपने इस एहतजाज में शामिल होइए और इसको कामयाब करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।